2011 के वर्ल्ड कप में MS धोनी ने विनिंग शॉट खेला था और उस विनिंग शॉट के बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ धोनी के उस विनिंग शॉट के कारण से ही इंडिया वर्ल्ड कप जीती है तो आप मुझे बुद्धू कहोगे ना। एक श्राविका ने बहुत बहुत मेहनत करके एकदम जैनापूर्वक एक मस्त केक बनाया। उस केक के ऊपर सब सजावटें कर दी। उसके बाद में लास्ट में उसके ऊपर चेरी ऑन द टॉप, केक के ऊपर सिर्फ एक चेरी रख दी। अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ इस चेरी के कारण ही पूरा केक है, पूरी केक की सुंदरता है, तो आप मुझे बुद्धू कहोगे ना। एक मंदिर के निर्माण में पूरे 5 साल लग गए और 5 साल के बाद वहाँ पे 5 दिन का महोत्सव रखा गया और 5वें दिन उस मंदिर के ऊपर ध्वजा चढ़ाई गई। वहाँ पे आने वाले मेहमान अगर ऐसा कहे कि वाह 5 दिन में क्या मंदिर बन गया, तो हम क्या कहेंगे। एक बहन शादी करके ससुराल गए, वहाँ पे जाके पहले ही दिन एकदम गोल एकदम मस्त रोटी बना दी। उनकी सास अगर एकदम खुश होके ऐसा बोल उठे कि वाह गजब, एक ही दिन में इतनी अच्छी रोटी बना दी, तो हम उससे क्या कहेंगे। ये तो हुए करंट एग्जाम्पल्स। शास्त्रों में भी एक इसी प्रकार का कंपैरिजन आता है। एक व्यक्ति को एक विशाल पेड़ गिराने की इच्छा हुई। उसके लिए वो एक कुल्हाड़ी लेके पेड़ के बॉटम पार्ट पे घाव लगाना शुरू करता है। अनेकों बार घाव लगाने पर वो पेड़ नीचे गिर जाता है। सपोज हम ऐसे मान लेते हैं उस व्यक्ति ने 100 बार उसके ऊपर घाव लगाए होंगे, 100 बार उस पेड़ के ऊपर वार किया होगा। कोई व्यक्ति अगर अंत समय में वहीं से गुजरते हुए देखे और 100वें वार को ही देखे और बोले कि वाह क्या ताकतवर आदमी है, एक ही वार में पूरा पेड़ नीचे गिरा दिया, तो हम उसे क्या कहेंगे। सिद्धि का शिखर सबको दिखता है, लेकिन साधना की तलेटी किसी को नहीं दिखती। हम सब देखते हैं कि भरत चक्रवर्ती को अंगूठी उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया, अयमुत्ता मुनि को इर्यावई करते करते केवल ज्ञान हो गया, लेकिन क्या हमने कभी जाना कि उनके पीछे की साधना क्या है। सक्सेस सबको चाहिए, लेकिन उसके पीछे का हार्डवर्क किसी को नहीं करना है। हम सब गाते हैं सीमंदर स्वामी के पास हमें जाना है, संयम लेके केवल पाके मोक्ष हमको जाना है। मोक्ष सबको जाना है, विनिंग शॉट सबको लगाना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचाने वाले रन्स किसी को नहीं बनाने हैं। जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए जाता है तो उसे लोग 3 चीज़ें कहते हैं। ज़रूरी थोड़ी है दीक्षा लेके ही मोक्ष में जा सकते हैं। भरत चक्रवर्ती को तो संसार में रह के भी केवल ज्ञान हुआ ही था ना। इस भव में तो मोक्ष नहीं जा सकते, अगले भव में जब मोक्ष खुला होगा तब दीक्षा ले लेंगे, अभी दीक्षा लेने से क्या। और तीसरी बात ऐसे कहते हैं कि मेरू पर्वत जितने ओघे ले लिए लेकिन अभी तक मोक्ष नहीं हुआ है, एक और ओघा लेने से क्या। तो ऐसे लोगों को ये जानना भी ज़रूरी है कि जैसे भरत क्षेत्र से मोक्ष में नहीं जा सकते, वैसे ही 7वीं नरक में भी नहीं जा सकते। और जैसे महाविद्या क्षेत्र से मोक्ष में जा सकते हैं, तो वहाँ से 7वीं नरक भी जाया जा सकता है। हम भरत क्षेत्र में जहाँ पर इतना पाप नहीं है, वहाँ पर रहे हुए थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस के कारण हम लोग धर्म नहीं कर पा रहे, तो क्या गारंटी है कि हम महाविद्या क्षेत्र में जहाँ पर यहाँ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, वहाँ पर हम लोग समावसरण में एंटर भी होंगे। तो उन लोगों को ये जानना भी ज़रूरी है कि जैसे भरत क्षेत्र से मोक्ष नहीं हो सकता, वैसे ही भरत क्षेत्र से 7वीं नरक भी नहीं जा सकते। जैसे महाविद्या क्षेत्र से मोक्ष हो सकता है, वैसे ही वहाँ से 7वीं नरक भी खुली ही है ना। यहाँ पर रहे हुए थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस के कारण, थोड़े बहुत दुख के कारण हम लोग बाजू में रहे हुए मंदिर में नहीं जा सकते, बाजू में रहे हुए प्रवचन सुनने के लिए नहीं जा सकते। जब हमारा जन्म महाविद्या क्षेत्र में होगा, तब इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर हम लोग सीमंदर स्वामी जी को सुनने के लिए कैसे जा पाएंगे। वहाँ पर जाने की इच्छा भी कैसे होगी। भरत चक्रवर्ती के हाथों से अंगूठी गिरी और उनको केवल ज्ञान हो गया। हम सब ऐसा मानते हैं कि अंगूठी गिरने मात्र से केवल ज्ञान हो जाता है। अगर ऐसा होता तो सबके हाथों में ढीली अंगूठियाँ ही मिलती ना, झट अंगूठी गिरी और फट केवल ज्ञान हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ उनका विनिंग शॉट था।
इंग्लिश में कहते हैं ना, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर हम उनका चरित्र पढ़ने जाए तो पता चलेगा कि उन्होंने पूर्व के भवों में कई वर्षों तक संयम पाला था। बस उस संयम के कारण से ही उनके अंदर ऐसे संस्कार आए कि जब वो अंगूठी हाथ से गिरी तब उनका ध्यान हाथ के ऊपर गया, लेकिन अंगूठी के ऊपर नहीं। तभी उन्हें रियलाइज़ हुआ कि पुद्गल कभी जीव का था नहीं, पुद्गल कभी जीव का है नहीं, और पुद्गल जीव का कभी हो नहीं सकता। और बस इसी भावधारा में आगे बढ़ते बढ़ते उनको एक्सट्रीम भाव में चढ़े और उनको केवल ज्ञान हो गया। हम अगर अपनी बात करें तो क्या हमारे पास उनके जैसा वैराग्य है? क्या हमारे पास उनके जैसी दृष्टि है? क्या हमारे पास उनके जैसी साधना है? आप पूछोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी साधना उनके जैसी है या नहीं, हमारी दृष्टि उनके जैसी है या नहीं। तो मान लेते हैं कि हमारे घर पे हम सामायिक लेके बैठे हुए हैं और तभी हमारी कामवाली झाड़ू से कचरा निकाल रही है और कचरे में हमें दूर से दिख जाए कि एक 5 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है। अगर हमें वो दूर से सिक्का दिख जाए तो क्या हम सामायिक में रहेंगे या फिर हमारा मन उस सिक्के में चला जाएगा? बस इसी के उत्तर में हमारी साधना छुपी हुई है। बस यही फ़र्क है हमारे में और भरत चक्रवर्ती में। ये जो हमारे संस्कार है उसी को तोड़ने के लिए एक व्यक्ति दीक्षा लेता है। मुमुक्षु अभी बैट पकड़ना सीख रहा है, नेट प्रैक्टिस कर रहा है और धीरे धीरे उस विनिंग शॉट तक पहुंचने के लिए रन्स बना रहा है, ताकि अगले भव में जब ऐसी कोई घटना घटे तो सिर्फ विनिंग शॉट लगाना ही बाकी रहेगा। कड़वी वास्तविकता तो यही है कि किनारे तक तो हर कोई पहुंचना चाहता है, लेकिन नाव को चलाने की मेहनत कोई नहीं करना चाहता। विनिंग शॉट तो हर कोई लगाना चाहता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के रन्स कोई नहीं बनाना चाहता। अंगूठी गिरने पर केवल ज्ञान सबको चाहिए, लेकिन भरत चक्रवर्ती के जैसी साधना कोई नहीं करना चाहता। जय जिनशासन, जय महावीर।